सोमवार मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट के अंदर आएगा बड़ा खतरनाक मूवमेंट, क्योंकि आरबीआई की तरफ से आ चुका है एक बड़ा अपडेट। इंडिया विक्स के अंदर 6% का ब्रेकडाउन देखने को, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी, ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने कर दिया है पूरी तरह से ट्रैप जो 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,02,000, 19,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,52,000। ऐसे में बाजार का ऊपरी सतर पर टिक पाना मुश्किल हो, क्योंकि दोनों साइड से चल रही है बड़ी कांटे की टक्कर। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल पे फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। यानी लास्ट टाइम अगर हम देखें यहीं से हमें एक रिकवरी पॉइंट देखने को मिला था, कितना बड़ा एक ब्रेकआउट शो हुआ था लॉन्ग की साइड। तो यानी इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट के अंदर क्या आती है, गिरावट आती है। और अभी इंडिया विक्स क्या रहा है, गिर रहा है, तो बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें इंडिया विक्स बिल्कुल अपने ठीक उसी लेवल पे आके खड़ा होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर इसकी यहां से रिकवरी आती है तो बड़ा जबरदस्त खेल खेलेगा मार्केट ऑप्शन बायर के साथ। यानी कॉल लेने वालों के लिए भी खतरा है और पुट लेने वालों के। अभी कौन पैसा कमा रहा है, सिर्फ स्कैल्पर पैसा कमा रहे हैं जो छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट एक तरह से पूरा डेली ट्रैप करता है, एक से एक बड़ा लेवल को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन भी करता है, लेकिन पूरी तरह से ट्रैप जोन में क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट ने बिल्कुल 100 पॉइंट की तेजी यहां पे निफ्टी की साइड देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम लगाया भाई, पूरा वीक का अगर हम सिनेरियो देखेंगे, डीपली से डीपली बात करेंगे तो नीचे से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर नजर आई ये वाली। लेकिन इन कैंडलों को देख रहे हो, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती नजर आ रही है बड़े डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन आया था ना, इस ब्रेकडाउन के आगे ये रिकवरी कोई अच्छी नहीं है। यानी एक ही दिन में कहानी खराब हो गई थी। तो बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, यानी मार्केट अच्छी तरह से तब संभलेगा जब मार्केट इस लेवल को, जो ब्रेकडाउन आया था ना, ये ब्रेकडाउन आया था, इस ब्रेकडाउन को पूरी तरह से रिकवर कर लेगा, क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तभी मार्केट एक अच्छे वाला मोमेंटम दे सकता है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। कब, जब ये जोन ब्रेकआउट होगा। और इस जोन की अगर आप बात करोगे, ये जोन कौन सा बन के आ रहा है, इस जोन को हम देंगे नाम, यहां पे अभी निकल के आया भाई 19,770 800 का जोन। ये 800 का जोन आपके लिए रहेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल। यानी एक तरह से सिंपल तरीके से देखें तो हमारे लिए 800 का जोन ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है। जब तक यानी 19,800 को नीचे रहता है, मार्केट क्या दिखाएगा, भयंकर वाला ट्रैप जोन, और बार बार सेल ऑन राइज निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ। देखो टेलीग्राम पे मैं पूरा अपडेट देता रहता हूं, पूरे लॉजिक के साथ एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं। यहां पे आपको साफ साफ बोला गया कि मार्केट एक अवर सोल्ड जोन में है, तो मार्केट यहां पे आपको क्या करेगा, ट्रैप जोन। पहले से लिख के बता देता हूं भाई जो चीज आपको यहां पे, और एक एक स्टॉक के बारे में भी, जो स्टॉक का मूवमेंट मिलता है वो भी आपको अपडेट कर देता हूं। देखो डीएलएफ का यहाँ के अंदर अच्छा वाला मोमेंटम हमें इंट्राडे के अंदर ही बढ़िया वाला प्रॉफिट यहाँ पे डीएलएफ के अंदर स्टॉक ऑप्शन के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन निफ्टी की साइड अगर देखें तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये तेजी कोई अच्छी तेजी नहीं है भाई मार्केट के लिए। रिकवर जरूर कर रहा है मार्केट, और वो भी गैप के साथ, गैप अप के साथ, उसके बाद थोड़ा गैप अप होता है, फिर से साइड पे हो जाता है। कल भी ऐसे ही था मूवमेंट, ऐसे ही मार्केट का। तो ऐसे में गैप अप के बाद और मार्केट का साइड में मूवमेंट, यानी इंट्राडे के लिए तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों में क्या बन गया, स्कैल्पर। ऑप्शन बायर तो पैसा कमा ही नहीं पा रहा। क्यों हो रहा है ऐसा मार्केट के अंदर, लॉजिक बात बताऊं तो पहले तो आरबीआई के अपडेट की बात करो भाई। रेपो रेट के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो जब पहले थी हमारे ब्याज दरें तो अभी भी वही बनी रहेंगी। यानी एक तरह से महंगाई के अभी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर हम देखें रेपो रेट के अंदर आरबीआई ने कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव बिल्कुल बन जाता है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा डीपली जाके जरूर चेक करना है। निफ्टी को डीपली बात करें तो भाई ऊपर का लेवल तो आपको सबको याद हो चुका होगा, 19,770 बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उससे पहले मार्केट ने लो कितना लगाया है, 19,330 का। इस बड़े लेवल की बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट वीक एक बड़ा मूवमेंट आने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ जरूर आ रहा है मार्केट, क्योंकि एफआई के डाटा को देखने, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एफआई डाटा समझाऊंगा, उसके अंदर पूरा लॉजिक बता दूंगा कि मार्केट के अंदर बड़ा ट्रेंड क्यों आ सकता है, क्यों मार्केट एक बड़ा
बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एक तरह से हमारे पास ये 19,330 का एरिया सपोर्ट के तौर पर और 19,770 का एरिया, बड़े लेवल की बात कर रहा हूं आज, क्योंकि वीकली बात करनी है तो बड़े लेवल की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन आज के लो को अगर हम नोटिस करें, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता हुआ हमें जरूर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा लेवल बिल्कुल रहेगा। इस छोटे से लेवल को हमने क्या नाम देना है भाई, ये लेवल हमारे पास ठीक 19,720 का अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने क्या किया है, बड़ा जोन बनाया है जिसको हम ओरिजेंटल लाइन के साथ बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये वाली ओरिजेंटल लाइन हमारे पास लग चुकी है। अब देख रहे हो यहाँ पे एरिया। अब ऐसे में हमने करना क्या है कि मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट हो पाए, तो भैया मार्केट के अंदर जब तक यानी 19,570 के ऊपर है, यानी 570 के ऊपर है, बाई ऑन डिप्स यहां से बाई करने का है। और ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें 720 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहां से मार्केट एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहां पे जैसे ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, दोबारा से रिकवरी के लिए ब्रेकआउट कैंडल को नोटिस करना है। एक एक बात को नोटिस कर लेना है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल को नोटिस कर लेना है और फिर से दोबारा हमें हाई तक लगता नजर आएगा। ऊपरी लेवल को टेस्ट करता है तो मार्केट के अंदर यहां से रिजेक्शन पॉइंट देखना है। रिजेक्शन पॉइंट देखने के बाद हमें मोमेंटम दोबारा से ये वाला, यानी पूरी तरह से मार्केट क्या है, एक रेंज बोन्ड बन चुकी है। और कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, बड़ी एक रेंज बना के घूम रहा है मार्केट। यानी पूरी तरह से जब मार्केट एक ओवर सोल्ड जोन में होता है तो मार्केट भयंकर ट्रैपिंग जोन बनाता ही बनाता। और कंटिन्यू दोनों साइड से, यानी कॉल लेने वालों का भी पुट लेने वालों का भी पूरी तरह से अगर हम देखें प्रीमियम डीके करता रहता है मार्केट। तो ऐसे में अगर हम देखें हमारे पास ये वाला यानी 19,570 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये वाला मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। और इस एरिया की अगर हम बात करें, ये एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा भाई, ये 19,480 का जोन हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इस 480 का ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास रहेगी डाउन ट्रेंड के लिए मोमेंटम जो था 19,450 का एरिया। यानी दोनों साइड की अगर हम बात करें मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 19,770 का एरिया। 770 से पहले देखें तो 19,720 स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास, हैवी कॉल राइटिंग 700 के लेवल पर भूलना नहीं है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 19,570 मार्केट के लिए क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और 500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आ रही है। ये 570 को ब्रेक डाउन करता है मार्केट यहाँ पे तो ये पुट साइड वालों का एरिया निकल के आएगा। और यहाँ पे स्ट्राइक अगर सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्राइक ले, तो भाई 19,500 यानी इंदा मनी के अंदर ही ट्रेड करोगे तो स्कैल्पर बन पाओगे। इंदा मनी ओटीएम के अंदर यानी दूर का कोई कॉल पुट ले लेते हो ना, उसका प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाता। और साइड में मूवमेंट प्रीमियम डीके मार्केट के अंदर तो पूरी तरह से दूर की कॉल पुट लेना एक पूरी तरह से जीरो करने के बराबर। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का 570 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया हमारे पास क्या रहेगा 19,480 का। और 480 के बाद छोटा सा पुट मिलेगा बिल्कुल, यानी 19,450 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट जोन। लेकिन अगर 450 के ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट निकल के आएगा 19,330 का एरिया, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी दोनों साइड से अगर हम देखें लेवल हमारे पास आसानी से आ चुके हैं। अगर मार्केट गैप अप देता है तो गैप अप के लिए हमने पहले एरिया ये वाला छोड़ दिया, ये मोमेंटम यानी 720 के लेवल से दोबारा से मोमेंटम हमें नेगेटिव हो सकता है संभावना के तौर पर। अगर मार्केट गैप डाउन देता है तो नीचे 570 सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा बाय ऑन डिप्स के लिए। यानी दोनों साइड की लेवल हमने बड़ी आसानी से बना लिए। एक लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ हमारे लिए ऑप्शन चैन डाटा देखना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि 19,700 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त भाई कॉल राइटिंग हमें कितना नजर आ रहा है, 1,02,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर है। लेकिन 800 के लेवल पर हम देखें तो 83,000 का यहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी 800 के लेवल पर है कुछ ना कुछ तो है, जो 770 तो हम टेक्निकल तौर पे भी मान चुके हैं। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 600 के जोन पर हमें क्या नजर आ रहा है, 1,52,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। ये सपोर्ट का काम करती है मार्केट को नीचे गिरने से रोकने के लिए, ठीक पुट राइटिंग काम करती हुई नजर आती है। और 19,500 के लेवल पर हम देखें तो बिल्कुल 1,44,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा जबरदस्त पुट राइटिंग। तो भाई नीचे का जो जोन निकल के आ रहे हैं ना, कोई छोटे मोटे नहीं है, नहीं पुट राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। करंटली अगर हम देखें मार्केट एक साइडवे मूवमेंट जरूर दिखा रहा है। ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें पीसीआर रेशो
0.99 का पीसीआर रेशो अभी निफ्टी के अंदर नोटिस किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें रेंज हमारे पास क्या आ रही है, देखो 19,600 से लेके 20,000 की बड़ी रेंज यहाँ पे 400 पॉइंट की। अब ये 400 पॉइंट को आसानी से नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल जोन बनाएगा मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट का एरिया कौन सा निकल गया भाई, 19,500 का एरिया। इससे पहले अगर हम देखें तो 19,600 मार्केट के लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ऊपरी लेवल पे अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो मार्केट के पास है भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल 19,720। इसके अभाव अगर हम देखें 19,770 यानी 19,800 का लेवल हैवी कॉल राइटिंग के साथ नजर आ रहा है कि 800 के जोन पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग मिलने वाली। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल एक डबल टॉप एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आता है और फिर से यहाँ पे यानी एक तरह से 44,500 के लेवल से फिर से मार्केट क्या दिखाता है, एक बड़ी वाली गिरावट और फिर से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की फिर कोशिश करता है और फिर से यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो को देखो, मार्केट हाई जाता है फिर लो आता है, फिर एक हाई की तरफ बढ़ता है, नया हाई लगाता है, फिर लो आता है और फिर एक नए हाई की तरफ बढ़ता है। तो मार्केट का जो सिनेरियो जा रहा है एक तरह से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट ऊपर के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट क्या है, ओवर सोल्ड जोन है। ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने के लिए जस्ट एक कोशिश किया जा रहा है मार्केट के लिए। तो ऐसे में हमारे पास इस लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मोमेंटम हमें क्या दिखा रही है, बिल्कुल एक ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड देखो, ट्रेंड पकड़ो और ट्रेड पकड़ोगे, ट्रेंड पकड़ोगे ट्रेड पकड़ पाओगे तो ऊपर की साइड हमारे पास ये वाला जोन। तो इस जोन को अगर हम देखें मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बनता जा रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न की अगर हम बात करूं, ये जोन जो आज का हाई हमारे पास बिल्कुल कौन सा लगा भाई, 44,500 और ठीक 44,500 के लेवल पर आप चेक करोगे हैवी कॉल राइटिंग मिलने वाली है, दबा के कॉल राइटिंग बैठा है। तो ये जो 44,500 हमारे पास क्या बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, पूरी तरह से डबल टॉप एरिया। यानी ठीक 44,500 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद हमें सीधा कौन सा एरिया मिलने वाला, अब ये एरिया नहीं है क्योंकि इसके नियर आ चुका है पूरी तरह से। मार्केट अगर एक कैंडल भी लेगा तो इस लेवल को टेस्ट कर लेगा। तो बड़ा लेवल हमारे पास कौन सा है भाई, 44,720 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया यानी 44,720। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने बिल्कुल मोमेंटम अगर हम देखें पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक तरह से ट्रायंगल पैटर्न जरूर बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये हो गया भाई हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यानी सीधी सी बात अगर हम बात करें, जैसे ही देखो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम एक कैंडल कौन सी दी है, ठीक इसी लाइन को टेस्ट करके पूरी तरह से यानी पूरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन बन रहा है। यानी ये लेवल हमारे पास रहेगा 44,300 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 44,100 और 44,100 के बाद हमारे पास रहेगा 43,850 का लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी की साइड। यानी नीचे की साइड तो हमारे पास तैयारी हो रही है, लेकिन जैसे अगर मार्केट आज के हाई को यानी 44,500 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये जो हाई लगता हुआ नजर आया था अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही, तो हमारे पास ये था भाई 44,750 का एरिया। तो भाई 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट हमारे पास बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी की साइड। तो ऊपर का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। स्ट्रॉन्ग जोन को क्या नाम देंगे, एक लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना ही चलना चाहिए। तो ये लेवल हमारे पास आ चुका है 44,750 का एरिया। हाँ, नीचे की साइड हमारे पास पहले 44,100 बिल्कुल माप लिया है और इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट ने क्या बनाया है, एक साइडवे मोमेंटम के साथ एक सपोर्ट जोन। तो ये लेवल भी हमारे पास यानी दोनों साइड के लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं। यानी रेजिस्टेंस के लेवल पर देखें तो 44,750 का एरिया, उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ठीक 44,500 का एरिया क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। नीचे की साइड सपोर्ट देखें तो बिल्कुल 44,300 का रहा है, 300 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास मोमेंटम कहां तक रहेगा, 44,100 तक का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे अगर मार्केट 100 के नीचे ब्रेक डाउन देता है कहानी खराब हो जाती है, जो कि एक बड़े मोमेंटम की हमें इंतजार भी है। तो ऐसे में हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है 43,850 का लेवल हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। जो टेक्निकल हमने बनाए हैं ना वहां पे देखो 44,300 की बात की हमने और ठीक 1,72,000 की क्या नजर आ रही है,
बढ़िया वाला पुट राइटिंग, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी पुट राइटिंग बिल्कुल बनती नजर आई है। तो ऐसे में मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 44,000 का एरिया। 1,57,000 की क्या नजर आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। नीचे 800 के जोन पर देखें तो 91,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। तो तीनों स्ट्राइक पर, एवरेज स्ट्राइक पर अगर माने, हैवी पुट राइटिंग अपनी पोजीशन बना के नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, ठीक 44,500 के लेवल पर 2 लाख का यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, कॉल राइटर नजर आ रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल कॉल राइटर। और 500 के लेवल से हमें टेस्टिंग दिखा के मार्केट ने ट्रैप करके एक गिरावट भी दिखाई है। लेकिन ऊपरी लेवल पर 44,800 के जोन पर हमें नोटिस करें तो 1,03,000 की मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आया भाई, ऊपरी लेवल पर देखें तो 44,750 यानी 800 का जोन बिल्कुल रहेगा। इसके अभाव देखें तो 45,000 के लेवल पर 1,57,000 की मैसिव कॉल राइटर, तो ये हमारे पास काम करेंगे ऊपरी लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी एक तरह से 44,500 का लेवल। 500 को ब्रेकआउट करता है तो 750 800 का जोन, और इसके ब्रेकआउट के बाद हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी के पास ये 45,000 का एरिया बिल्कुल टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन सपोर्ट के तौर पर देखें तो 44,300 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट 44,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर, इसके नीचे यानी कल मार्केट के अंदर जो यहाँ पे एक तरह से 850 का लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम बिल्कुल कर रहा है, यानी 43,850 बैंक निफ्टी के पास रहने वाला है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। ऐसे में बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो, जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो, कैसे निकालना है मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ही बताया। 0.88 का पीसीआर रेशो आ रहा है बैंक निफ्टी में, यानी एक तरह से 44,500 को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो ये पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव में आ जाएगा, हमारे पास ट्रेड भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तब तक मार्केट क्या करेगा, एक साइड में मूवमेंट दोनों तरफ से प्रीमियम को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 44,400 की स्ट्राइक पे आ रहा है, और रेंज हमारे पास 44,300 से लेके ही 44,500 की नजर आ रही है, कोई बड़ी रेंज नहीं नजर आ रही। तो ऐसे में सोमवार को भी मार्केट फिर से एक झूला झुला सकता है। लेकिन अगर हम लेवल टू लेवल चलेंगे तो बढ़िया वाली स्कैल्पिंग भी हमारे हाथ लगती हुई नजर आए।